विधानसभा मानसून सत्र का आज पहला दिन है और पहले ही दिन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो लगातार विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो सुबह विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा के अंदर प्रतिमा जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है वहां पर विरोध जताया है। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों के हाथ में बकायदा पोस्टर और तख्तियां थी। तख्तियों पर किसी में तख्ती पर यह लिखा था कि मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए और किसी में पीडीए की बात कही गई थी। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आज पहला दिन विधानसभा सत्र का है और पहले ही दिन मौजूदा सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान कांवर लेकर के विधानसभा पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के बाकी जो नेता हैं वो साइकिल से पहुंचे थे। तो यानी कि अलग अलग तरीके से विधानसभा सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी मौजूदा सरकार पर हमलावर हो रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा है कि इन 4 दिन जो विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई होगी, ये 4 दिन की कार्रवाई में आम जनता के मुद्दों पर किस तरीके से चर्चा होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कल जिस तरीके से अपने तमाम विधायकों को बुलाया और विधायकों को बुलाने के बाद उनको गुरु मंत्र दिए हैं, वही गुरु मंत्र आज काम आ रहे हैं। जो विधानसभा में अलग अलग तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो विरोध जताते दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। देश फतेहपुर जिले के सदर क्षेत्र के आबू नगर मोहल्ले स्थित ईदगाह के पास मकबरा जो कि विवादित के घेरों में आ गया है। हिंदू संगठन के एक मठ ने दावा किया है कि ये मकबरा नहीं मंदिर है और हमको यहाँ पे पूजा पाठ करनी है। मामला गर्म होते देखते ज़िला प्रशासन ने भी पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी दिखाई। तो वहीं उलमाए काउंसिल के सचिव जो कि मोहम्मद नसीम का कहना है कि गाटा संख्या 753 में ये मकबरा दर्ज है और आज नहीं ये प्राचीन मकबरा है। ये सब मामले को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने यहाँ पर चप्पे चप्पे में पुलिस की तैनाती कर दी और हर जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी। यहाँ तक कि पीछे मकबरा जो आप देख रहे हैं उस मकबरे पर भी बैरिकेडिंग ताकि कोई वहां तक जा न पाए। जब जिलाधिकारी से यहां पर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने यही कहा कि कानून व्यवस्था सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता बनती है, उसके बाद हर पहलुओं पर हम विचार करेंगे और साक्ष्यों के आधार पर ही कोई फैसला करने के लिए हम बाध्य होंगे। कुल मिलाकर यहाँ का माहौल जिस तरह से गर्मा गर्मी के आगोश में है कि चारों तरफ पुलिस के जवान और बैरिकेडिंग और मकबरा और हिंदू संगठन का दावा और यहाँ पर मुस्लिम जो कि उलमाए काउंसिल के सचिव हैं मोहम्मद नसीम, उनका भी अपना एक दावा। ये सब दावों के बावजूद जिला प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी कंधों पे आ बैठी है। अब ये जिला प्रशासन क्या इस पर विचार विमर्श करके न्याय का फैसला करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन पंकज सक्सेना के साथ मुमताज़ अहमद, प्राइम न्यूज़ फतेहपुर। देहरादून में विगत 12 घंटे से निरंतर बरसात हो रही है, जिसके कारण से नदी नाले अपने उफान पर है। देहरादून की प्रमुख नदियां रिस्पना और उसके साथ ही सुसवा नदी पूरे उफान पर बह रही है। छोटे छोटे जो नदी नाले गदेरे हैं वो भी उफान पर दिखाई दे रहे हैं। अभी सूचना मिली है कि नाला पानी में जो है कई मवेशी नाला पानी जो नाला है उसमें बह गए। उसके साथ ही पूरे जनपद से इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कि सकलाना में भी एक सुरक्षा दीवार गिरी है स्कूल की। हालांकि सबसे अच्छी बात ये रही कि वहां पर कोई बच्चे उस समय मौजूद नहीं थे। जनपद में इस समय स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अगर मैं बात देहरादून की करूं तो देहरादून में तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर है। उसके साथ ही जो तमसा नदी है और यहाँ के जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है टपकेश्वर, वहाँ पर तमसा नदी पूरे उफान पर है और मंदिर को भी कहीं ना कहीं अब खतरे की जद में वहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नदी बह रही
रही है, उस तरीके की तमाम मूर्तियों तक जो है पानी पहुंच चुका है। ये कहा जा सकता है कि अगर कुछ देर और इस तरीके से बरसात रही तो परिस्थितियां विकट भी हो सकती है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके की परिस्थितियां बनती है और जो ये निरंतर बरसात हो रही है ये किस तरीके का मंजर पैदा करती है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। मौसम विज्ञान और आपदा प्रचालन केंद्र देहरादून के आदेश के बाद जिला प्रशासन चमोली ने अगले आदेशों तक करीब 15 अगस्त तक जो है चमोली जनपद के ऊंचे हिमालयी जो ट्रैकिंग स्थल है उन पे आवाजाही पर रोक लगा दी है। साथ ही जो भी परमिट जारी हुए हैं ट्रैकिंग के उन सभी पर जो है अगले आदेशों तक रोक लग गई। इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो रुद्रनाथ से लेकर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क तक जो है 14 अगस्त तक जो है पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लग गई है। हालांकि दिन की शुरुआत आज ज्योतिर्मठ क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ हुई, लेकिन अभी मौसम क्षेत्र में खुशनुमा बना हुआ है। बावजूद इसके जो है जो अलर्ट का असर जो है साफ नज़र आ रहा है। मेरे ठीक पीछे की पहाड़ियाँ अभी भी बादलों के आगोश में है और इसके साथ ही चमोली जनपद के कमेड़ा से लेकर कई स्थानों पर सुबह मार्ग बाधित रहा। हालांकि जो एजेंसियां कार्यदायी संस्था वो लगातार मार्ग खोलने का काम कर रही है, लेकिन किसी भी अनहोनी को देखते हुए और सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने ट्रैकिंग स्थलों पर अभी रोक लगा दी है। हालांकि बद्री विशाल धाम की यात्रा जो है निरंतर जारी है। सुबह से यहाँ पे श्रद्धालु जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। प्राइम न्यूज़ के लिए ज्योतिर्मठ से संजय कुमार। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र की जो विधानसभा का अभी जो सत्र हुआ, मानसून सत्र हुआ, वहाँ मंत्री जो है उदय सामंत जी, उन्होंने मुद्दा 3 जुलाई को तारांकित किया था, रखा था विधानसभा में कि जो कबूतर खाने हैं, जो कबूतर खाने हैं बंद किए जाए, क्योंकि उन्होंने रीज़न दिया था कि कबूतरों के मल से जो है श्वसन के जो है हमारे सांस लेने के जो जिससे रिगार्डिंग है जो हेल्थ इशू होते हैं, बीमारियां होती है, उसके बारे में कहा गया है कि जो 50 के ऊपर जो कबूतर खाने हैं मुंबई के, जिसमें दादर का कबूतर खाना भी शामिल है, वो सब कबूतर खाने वहाँ बंद किए जाए और वहाँ जो दाना डालते हैं वो भी बंद किया जाए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ है। और इसको लेके जो मुंबई हाईकोर्ट है सम्मानीय, उन्होंने भी एक याचिका को निर्देश देते हुए कहा, डिसीजन देते हुए कहा कि जो ये कबूतर खाने बंद करने चाहिए, क्योंकि इससे हेल्थ इश्यू बढ़ रहे हैं। जो हमारे श्वसन के जो विकार है, जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस के लिए भी जो बीमारियां है वो बीमारियां बढ़ रही है। इसको लेके हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया था और बीएमसी ने उसके पहले ही ये कबूतर खाने के यहाँ जहाँ है कबूतर को दाना डालने से मना कर दिया था। परंतु इसका विरोध करते हुए गुजराती समाज है, जैन समाज है, जो मारवाड़ी समाज है, व्यापारी समाज है विशेषतः, उन्होंने ये ठुकराया और उन्होंने कबूतर खानों पे जाके कबूतरों के लिए दाना डाला। जहां अब बीएमसी जो है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो है कि पुलिस को साथ में लेके लोगों को दंडात्मक कर रही है, लोगों के पास से फाइन जमा कर रही है। और इसमें यह भी कहा गया है कि माहिम में अभी कुछ दिनों पहले माहिम में भी एक कबूतर को दाना डालने वाले आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। ये सब चल रहा है, ये सब जो चीज़ें चल रही है मुंबई हाई कोर्ट के जो निर्देश है, जो आदेश है, जो निर्णय है, उसके लिए चल रही है, उनके मार्फत चल रही है। क्योंकि उसका जो हाई कोर्ट का जो भी निर्णय आया है, जो डिसीजन आया है, वो एक्सेप्ट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को और पुलिस को भी। तो आने वाले समय में ये जो मुद्दा है वो गर्मा जाएगा, क्योंकि जो अभी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है महाराष्ट्र में, उनके साथ जो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की जो उप मुख्यमंत्री भी है, डीसीएम है, उनके ही कैबिनेट मिनिस्टर ने ये मुद्दा विधानसभा में मानसून क्षेत्र में उठाया कि कबूतरों को दाना डालने से मना किया जाए सार्वजनिक स्थलों पे, जिसके वजह से एक याचिका दायर की गई और याचिका के माध्यम से मुंबई हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो अवलंबन है वो कर रही है। और आज के डेट में जो कबूतर खाने पूरे प्लास्टिक से ढके गए थे, ताड़पत्री से ढके गए थे, वो हटा के कुछ लोगों ने वहाँ कबूतरों को दाना डाला है, परंतु उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई है मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से और कुछ जनों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया है पुलिस के माध्यम से। तो आने वाले समय में ये जो मुद्दा है ये सामाजिक और राजकीय तूल बहुत बड़े से पकड़ा जाएगा और इससे कहीं तो आने वाले मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन से इसके ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट होगा। और आने वाले समय में ये जो मुद्दे को लेके गुजराती, जैन, मारवाड़ी समाज जो है, खास करके व्यापारी समाज है, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने की भी शंका जताई जा रही है। कैमरा पर्सन अथर्व के साथ में सुदीप घुलप, प्राइम न्यूज़ के लिए मुंबई से। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक प्राइवेट स्कूल में
ना से नमाज, का से काबा, माँ से मस्जिद पढ़ाने का मामला सामने आया है। जब ये बात बच्चों के अभिभावक को पता चली तो उन्होंने स्कूल पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। हालांकि जो स्कूल की प्रिंसिपल है उन्होंने गलती स्वीकार की है और कहा कि हम पिछले 30 वर्षों से स्कूल शिक्षा में जुड़े हुए हैं और अभी तक इस तरह की कोई हमने गलती नहीं की है। ये जो गलती हुई है ये भोपाल से, इसके जो पहाड़ा और जो पुस्तकें थी वो भोपाल से मंगाई गई थी। भोपाल से जो पहुंची पुस्तकें हैं उनको हमने पढ़ा है, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि जो पहाड़े हैं उनमें और जो बुक्स हैं उनमें ये का से काबा, मा से मस्जिद, ना से नमाज लिखा हुआ है। ये चूक हुई है तो इसको सुधारा जाएगा और किताबों को वापस किया जाएगा। अब इस ऐसे में जो एबीपी कार्यकर्ता हैं और अभिभावक हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं शिक्षा विभाग ने माना है कि शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल की मान्यता को लेकर, रद्द करने को लेकर शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिखी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये स्कूल की मान्यता रद्द की जाती है या जहाँ से ये किताबें भोपाल से जो रायसेन पहुँची थी उस पर कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक पूरे इस मामले में जो शिक्षा विभाग है, डी है रायसेन जिले के, उन्होंने शिक्षा विभाग को पत्र लिख दिया है और कार्रवाई के इंतजार में बैठे हुए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कब स्कूल पर कार्रवाई होती है या फिर जहां से ये किताब भेजी गई थी वहां कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। टेक केयर भेजते हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नोएडा के सेक्टर 142 थाना क्षेत्र के 137 स्थित पारस टेरिया सोसाइटी से एक दिल को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, एक 15 महीने की बच्ची के साथ एक मेड के द्वारा पहले मारपीट की जाती है, फिर काटा जाता है। उसका इतने से भी जी नहीं भरता तो वह बच्ची को उठाकर ज़मीन पर पटक देती है। ये सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना परिवार को दी। परिवार ने ये सारा वाकया जो है पुलिस के सामने पेश किया। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की तो सीसीटीवी खंगाला गया तो ये सारा जो करतूत थी मेड की वो सामने आई। उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है। सहयोगी कैमरामैन सत्येंद्र चौधरी के साथ आकाश मिश्रा, प्राइम न्यूज़, नोएडा।